1 सितंबर को सदर बाजार इलाके में भाजपा नेता की हत्या मामले में एसटीएफ ने जेजेपी के वरिष्ठ नेता रोहताश खटाना के भाई जोगिंदर खटाना को गिरफ्तार कर बड़े राजनीतिक साजिश का खुलासा किया है। एसटीएफ आईजी की माने तो हत्या आरोपी चमन गुज्जर ने एसटीएफ की पूछताछ में ये खुलासा किया कि रोहताश खटाना के भाई जोगिंदर खटाना ने उसे हत्या के लिए पैसे उपलब्ध करवाए, बल्कि उसे अपने ही जीजा की हत्या करने के लिए उकसाने का काम भी किया। ये जो 216 नंबर एफआईआर है जो सिविल लाइन में दर्ज था, जो 1 सितंबर को श्री सुखबीर खटाना का जो हत्या हुआ था, वो केस एसटीएफ के पास ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद हमने उस समय में एक योगेश जो है मुलजिम, जो शूटर है, उसकी गिरफ्तारी हो रखी थी। उसके बाद हमने जो मृतक का जो साला है चमन, उसको गिरफ्तार किया हमने। उससे पूछताछ के दौरान उसने और आगे की बातें बताई, जिसके मुताबिक उसके लिए तो मोटिव था ही कि वो उसकी जो चमन की बहन को इन्होंने लव मैरिज किया है, जिसको वो मान रहा था कि उसके परिवार और उसका अपमान हुआ था। उसका रंजिश तो था ही उसके माइंड में, लेकिन उसके पास साधन, पैसा और कुछ नहीं था उसके पास, जो भी उसके जो गुस्सा निकालेंगे मर्डर करने के लिए। तो इसकी कभी 5-6 साल से इनके साथ दोस्ती थी जोगिंदर खटाना के साथ, जिनको हमने कल गिरफ्तार किया है। उसके चमन के कन्फेशन के मुताबिक उसने ये भड़काते रहे और एक समय में 2019 के बाद पैसा भी दिए इसको करने के लिए, मर्डर करने के लिए। और जो असले भी खरीदे गए हैं चमन के मुताबिक, इन्होंने जो पैसा 3 लाख अभी दिया है रिसेंटली, उसी से खरीदा इसने। और मर्डर के 10 दिन पहले भी इसको धमकाया कि तू पैसा तो लेता जा रहा है, मर्डर नहीं, उसको कुछ कर नहीं रहा। तो फिर इसने 1 सितंबर को इनका मर्डर किया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेता सुखबीर खटाना ने चमन गुज्जर की बहन से प्रेम विवाह किया था और इसी के चलते ग्रामीण चमन गुज्जर को ताने मारने लगे। उस वक्त चमन गुज्जर की उम्र केवल 15 से 16 साल की थी। बस यही बात चमन गुज्जर को उखड़ने लगी और उसने सुखबीर के एंटी ग्रुप रोहताश खटाना और उसके भाई से दोस्ती गांठ अपने अपमान का बदला लेने के लिए की। तभी से जेजेपी नेता ने न केवल चमन गुज्जर को उकसाना शुरू कर दिया, बल्कि सुखबीर की हत्या की साजिश के लिए पैसे भी मुहैया करवाए और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम भी दे डाला। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में गिरफ्तारी होने के बाद अब आगामी पूछताछ में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।